हरे कृष्ण दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा मैंने अपनी अपडेट दी थी, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो गया था, तो अब फिलहाल ठीक है। थोड़ी बहुत जो दिक्कत है वो टाइम के हिसाब से अपने आप से ठीक हो जाएगी। मैंने यहाँ पर 3 दिनों का ब्रेक लिया है। 3 दिनों में मैंने अच्छे से कोई ना तो वीडियो डाली है और ना ही मैंने लाइव की है। संडे को हमारी लास्ट लाइव हुई थी, उसके बाद से मैंने कोई लाइव नहीं की है और वीडियो भी उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं डालती हूँ अपने चैनल पर। मैंने कोई अच्छी वीडियो नहीं डाली है, बस ऐसे जो रिकॉर्ड किया था वही मैंने डाल दिया था। और ऐसा नहीं कि मैंने बीच में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ शूट नहीं किया, मैंने रिकॉर्डिंग की, बट कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड, उसका कोई सिरा या अंत नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया। आज है 25 सितंबर और आज से मैं अपने चैनल पर फिर से कंटिन्यू होने जा रही हूँ। और अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो तो मैं डालूंगी। लाइव भी मैं 1 दिन छोड़ करके या 2 दिन छोड़ करके आऊँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि आपकी लाइव का हमें इंतजार है, तो अब हमें लाइव में भी आना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रहा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बिकॉज यहाँ पे जैसा कि मैंने अपनी पिछली लाइव में आप लोग के साथ में शेयर किया था कि यहाँ पे 3 दिनों की रामलीला थी, जो कि जस्ट मेरे घर के सामने ही होती है। तो वो आज लास्ट दिन हो गया, ख़त्म हो गई कल रात से, तो उसी की सामान वगैरह रखी जा रही है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे शोर आ रहा है, तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर करिएगा। फ्रेंड्स, ये थी मेरी पिछले 3 दिनों की अपडेट। अब आज से मैं अपने कौन से काम स्टार्ट कर रही हूँ, किस तरीके से मैं काम करूँगी, वो सब मैं आप लोगों के साथ में वीडियो के थ्रू शेयर करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि अपने सारे काम अच्छे से कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जा रही हूँ अपनी सिलाई का काम स्टार्ट करने, क्योंकि सिलाई का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग वर्क है और नए काम भी आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे ये सारे काम अपने फिनिश करने हैं। और सुबह की अगर मैं बात बताऊँ तो सुबह के सारे काम हो गए हैं, पूजा वगैरह मैंने कर ली है, मम्मी को जो भी करना था वो सारा कर दिया, दवा दे के मैंने बिठा दिया था मम्मी को नीचे। और इस टाइम पे छोटी दीदी आई है, कल ही छोटी दीदी आई थी, तो आज वो रुकेंगी, शाम तक शायद वो भी चली जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल मम्मी के पास वो है, तो मुझे मम्मी की कोई भी टेंशन नहीं है। अब मैं पूरा टाइम बैठ करके काम करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर अपने काम को स्टार्ट करने जा रही हूँ और 1 बजे तक या 1:30 बजे तक मैं सिर्फ और सिर्फ अपना सिलाई का काम करूँगी। बाहर जाके भी बहुत सारे काम करने, बट आज के लिए मेरे लिए सिलाई का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम सिलाई का काम स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपनी दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ मैं आप लोगों के साथ में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और पहले ही मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे, मोटिवेटेड लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है यहाँ से मेरी आज की दिनचर्या। तो सबसे पहले इस एरिया में जहाँ पर बैठकर मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ और अपना सिलाई का वर्क करती हूँ, इस एरिया में मैं अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो सुबह झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, बट यहाँ पे पोछा वगैरह मैंने नहीं लगाया था, तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे घर पर कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है। ये सारे छोटे बड़े जो भी काम होते हैं वो सारे हम खुद से ही करते हैं। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में या इस चीज़ को ऑन कैमरा बोलने में मुझे ज़रा सी भी शर्म या संकोच नहीं है कि मैं सबसे बोलूं कि नहीं हमारे घर में हाउस हेल्पर्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारे ही काम अपने खुद से ही करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बैठ के मैं अपना काम करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो इस एरिया का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पर बैठ के आप काम करते हैं, अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर क्लीन होता है तो वहाँ का एक ऑरा जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, बहुत अच्छे से आप काम कर पाते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो इसलिए जहाँ पर भी बैठ के आप काम करते हैं उस एरिया का एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद में मैंने यहाँ पे अपनी मेज़ वगैरह जो मैं रोज़ सेट करती हूँ, बिकॉज होता है ना कि क्या पता किस दिन कौन सा हमारा कस्टमर आ जाए और उसके सामने अगर आप देख रहे हैं कि आपका जहाँ पे आप बैठ के वर्क कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो उसका थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जितना मेरे पास में जो भी सुविधाएँ हैं उस हिसाब से मैं पूरा अपना यहाँ पे सेटअप कर लेती हूँ, उसके बाद में ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये सारा कुछ करने के बाद में मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग की और ये मेरे एक कस्टमर का ब्लाउज़ है, काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो आज इसका टर्न था बनने का, तो यहाँ पे मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो सिलाई में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कपड़े को कटिंग करना। जैसे ही आपके पास में कपड़ा कटिंग करके रख जाता है फिर उसको सिलने में टाइम नहीं लगता है, बट जब तक कपड़े की कटिंग नहीं होती तब तक वो काम टलता रहता है। अब इस ब्लाउज़ को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, मैंने इसको बहुत दिन से पेंडिंग में चला रही थी, बट आज इसकी मैंने कटिंग की तो ये मेरा आज ब्लाउज़ बन भी जाएगा। और यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद में फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आलू टमाटर की मैंने सब्ज़ी बनाई थी अपने लिए और पराठे बनाए थे। ये सब खाने पीने के बाद में मैं लग गई अपने काम में। और यहाँ पे जब मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ तो 10:30 या 11:45 का टाइम था और अब मुझे 1 बजे तक अपने इस काम को कंप्लीट कर लेना है।
तो बहुत टाइम लगता है सिलाई के काम में, और घर पे जब रह के हम काम करते हैं तो हमें बार बार उठ करके बाहर जाना पड़ता है, किसी काम से हमें घर में देखना पड़ता है। और फिर मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो कभी वो डिस्टर्ब कर देते हैं, या घर पे मम्मी का कोई काम हो तो वहाँ जाना पड़ा, या घर कोई आ गया तो उसको अटेंड करना पड़ा। तो इस वजह से काम थोड़ा सा डिले होता रहता है, बट कोई बात नहीं। जब हम किसी काम को बहुत ही मन लगा के करते हैं तो उसके लिए फिर हम टाइम निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ जब तक मैं अपनी ब्लाउज की सिलाई कर रही हूँ तब तक मैं आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करूँगी कि आप सिंगल रहते हैं या फैमिली के साथ में रहते हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितना सेल्फ डिपेंड हैं। अगर आप फैमिली में रहते हैं, आपकी शादी है, हो गई है, बच्चे हैं, कुछ भी है, तब भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ डिपेंड रहें। कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करिए जिससे कि आप थोड़े से पैसे कमा सकें। और जो अपनी लाइफ में सिंगल है उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनको कैसे भी करके किसी भी कीमत पे अपने लिए एक ऐसा वर्क प्लेस बनाना चाहिए जहाँ पर बैठ कर के, जहाँ पर से वो अपना काम कर सकें। बाहर जा कर के आप काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आज के टाइम पे घर पे रह के इतने सारे हमारे पास सोर्स हो गए हैं कि हम घर पे रह कर के भी बहुत सारा काम कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। बस ज़रूरी यहाँ पर ये होता है कि आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर आपका अपना स्वाभिमान होना चाहिए। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा ब्लाउज़ भी बन गया था, तो इसकी जितनी भी सिलाई थी वो मैंने कर दी। अब इसमें जो हाथ का काम होता है वो मेरी फ्रेंड करेगी, या उसके पास अगर टाइम नहीं होगा, क्योंकि पहले ही मैंने उसको 3-4 ब्लाउज़ भेज रखे हैं, तो जब तक वो करके अगर ले आई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसको मैं घर पे मैं ही कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मेरा ये सारा काम हो गया था। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे अपना चटाई वगैरह बिछा करके, क्योंकि अब सिलाई का सेटअप हटा करके मुझे कोचिंग का सेटअप यहाँ पे सेट करना था, तो ये सारा कुछ करके मैं चली गई थी नीचे, थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर उसके बाद में मम्मी को जो भी करना होता था वो सारा करके फिर मैं ऊपर आ गई और अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी सुबह से लेकर के 6 बजे तक की दिनचर्या, जिसमें कि मैं 3 बजे तक की दिनचर्या आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। 3 घंटे मैं बच्चों को कोचिंग देती हूँ, तो उसकी मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैम तो बस यही किया करती है, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा इंक्लूड नहीं करती हूँ। बस हल्की सी मैं एक पिक ले लेती हूँ कि हाँ, मैंने आज बच्चों को कोचिंग पढ़ाई। तो बस ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की दिनचर्या। आज की दिनचर्या अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वैसे भी बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इन सब चीज़ों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी फैमिली को बढ़ा रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।